बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। अमेरिका से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं आज अब आपके लिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो वाशिंगटन प्लान है वो तो नाकाम हो गया है और अब वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वाशिंगटन वो क्या करते रहे, न्यूयॉर्क में वो क्या करने जा रहे हैं और इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये डिटेल आज हम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि $3 मिलियन में किसने अमेरिकी सदर जो बाइडन, कामला हैरिस और ट्रंप को खरीदने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी दिलचस्प खबर है। आइंदा की सियासत में बड़ा अहम किरदार हासिल करने के लिए क्या ड्रामेबाजी की जा रही है। अमेरिका में ड्रामेबाजी से ज़्यादा ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है जो की जा रही है अपने बेवकूफ़ मशीरों के ज़रिए। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको हम ये भी बताएंगे कि जो अमरीकी आम इंतखाबात हैं उनके हवाले से ताज़ा तरीन सर्वे क्या आया है और डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है अब उसकी पेशगोइयाँ शुरू हो गई हैं। पहले खबर यही आ रही थी कि दोनों बराबर चल रहे हैं, 48% पर दोनों, 47 पर बिल्कुल बराबर जा रहे हैं, या 0.5, 0.2, 0.1% का फ़र्क जाहिर किया जा रहा था हर नए सर्वे में। लेकिन कल से ये कहना शुरू कर दिया है मीडिया के एक बड़े हिस्से ने कि जो ट्रंप हैं उन्हें अब खासी सबकत हासिल होती जा रही है इस जंग में जो 5 नवंबर को फाइनल होने जा रही है। 5 नवंबर को क्या होगा और इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ हम उसी से करेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वाशिंगटन प्लान था वो क्यों नाकाम हुआ और अब वो न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन हम आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव खबर भी शेयर करेंगे कि चीन ने एक बार फिर इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो धांधली सरकार है, फार्म 47 वाली हुकूमत है, जो बिल वास्ता अमेरिका की मौजूदा बाइडन इंतज़ामिया की ग़ुलाम है, उसके हवाले से चीन ने क्या कहा है और पाकिस्तान में जो सी पैक का मुस्तकबिल है उसके हवाले से क्या खबर आई है और ये जो दोनों खबरें हैं ये किस तरह जुड़ी हुई हैं इमरान खान के बारे में चीन के मौक़िफ़ के हवाले से, कि जिसमें चीन जो है वो बार बार हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा कर रहा है कि आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ, मुआशी इस्तेहकाम लाएँ, उसके बाद ही अब हम अपना सी पैक प्रोजेक्ट और जो पाक चीन इक़्तिसादी ताउन है बड़े पैमाने पर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन ये सारी एक्सक्लूसिव खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है, इस पर कमेंट्स भी करने हैं, इसे लाइक भी करना है, क्योंकि ये जो सारी मुहिम है, ये जो जद्दोजहद है, ये जो इमरान खान का मिशन है, ये चिराग से चिराग मिलकर जलेगा और फिर आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा तो ये पैगाम फैलेगा। आपने इसमें अपना हिस्सा डालना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं। जब सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो ये एक कतरा कतरा मिलने से आखिरकार एक मूसलाधार बारिश होगी अल्लाह की रहमत की और हम उस आजमाइश से निकलने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें आपका और हमारा कप्तान अडयाला जेल में जिसका सामना कर रहा है और जो सैकड़ों हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो कारकुन हैं, जो लीडरशिप है, जो जेलों में हैं, जो लापता हैं या जो ज़ेर ज़मीन हैं, वो सब उस आजमाइश से इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुरखरू होकर निकलेंगे जिसका उन्हें सामना है और आपको और हम सबको सामना है। तो नाज़रीन जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो बज़ाहिर तो इलाज के लिए यानी चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना ये जो चेकअप है ये तीसरे मरहले के लिए मौखर कर रखा है। सबसे पहले मरहले में वो वाशिंगटन गए, पाकिस्तानी सफारत खाने गए और फिर वाशिंगटन में बैठकर वो 2-3 रोज़ इंतज़ार करते रहे
कि जिस असल मकसद के लिए वो गए हैं, लेकिन वो असल मकसद पूरा नहीं हुआ। बड़ी खबर नाज़रीन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि इन 72 घंटों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 100% नाकामी का सामना करना पड़ा है अपने उस असल मिशन में जिस मकसद के लिए वो गए थे। थोड़ी सी खबर हमने कल दी थी, लेकिन आज ज़राए ने वो मज़ीद कन्फर्म कर दी है कि वो वाशिंगटन में जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा नहीं हुआ, और मायूस होकर वो आज न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं वाशिंगटन से। न्यूयॉर्क में वो कितने रोज़ क़याम करेंगे, इस हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात हैं। कुछ लोग 2 रोज़ कह रहे हैं और कुछ 3 रोज़। इसके बाद फिर वो अपने उस डॉक्टर से मिलेंगे जो कैंसर और दिल के अमराज के माहिर हैं, और उनसे अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे तीसरे मरहले में। इसलिए नाज़रीन, अगर उनका जो पहली तरजीह तिब्बी मुआयना होता तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाते, उस हॉस्पिटल में जाते जो ना न्यूयॉर्क में है और ना ही वाशिंगटन में। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो 5 नवंबर के अमेरिकी सदारती आम इंतखाबात हैं, उनके दौरे का इससे एक लिंक था, लिंक है, और जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो भी यही है कि वो इस हवाले से फंड रेजिंग मुहिम करने वाले जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, उनकी जो सफ़े अव्वल की क़यादत थी उनसे मिलने वो जा रहे थे। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की फंड रेजिंग मुहिम की जो क़यादत है उनसे मुलाकातों के लिए अपने एक और आदमी को मुकर्रर कर रखा था, और जो फंड रेजिंग क़यादत है कामला हैरिस की और डेमोक्रेट्स की, उनसे राब्ते के लिए या मुलाकात करवाने के लिए उन्होंने अपने एक और दोस्त को मुकर्रर कर रखा था। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चूँकि वो बिल्कुल आखिरी मराहल पर गए हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात की, तो वहाँ पर इस वक्त जो फंड रेजिंग वाला फेज़ है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और जो तमाम लीडरशिप है वो इंतज़ामात में मसरूफ़ है, 5 नवंबर के इंतज़ामात में। और जो आखिरी चंद रोज़ की ये जो इंतखाबी मुहिम है और जो जलसे पर जलसा हो रहा है, और ख़ास तौर पर उनका जो पूरा फोकस है वो 7 स्विंग स्टेट्स पर है कि जहां पर दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 1.1, 1.2, 5% का हिसाब से मुकाबला चल रहा है, और बिल्कुल दोनों बराबर जा रहे हैं। कल तक की इतलात थी, लेकिन आज ये खबरें आई हैं कि जो बरतरी है अब वो बढ़ने लग गई है डोनाल्ड ट्रंप की। उसकी वजह यह है कि जो 5 से 7% वोटर्स जो दोनों आखिरी दिनों में फैसला करते हैं, और जो चढ़दी कन्नी दे यार जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि वो हवा के धारे पर चलने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने अब वो हवा का धारा देख लिया है। हवा के धारे के या पानी के बहाव के हिसाब से उनको अब ये नज़र आ गया है कि जो ये इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं भारी अक्सरियत के साथ। तो अब ये जब 5-7% वोटर जो ये भी जब डोनाल्ड ट्रंप के तरफ हो जाएगा, तो फिर अगर 48-48 या 47-47 का मुकाबला चल रहा था, तो ये फिर 48 में जब 7 मिलेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 55 हो जाएगा या 54 हो जाएगा या 53 हो जाएगा, और वो 47 से भी फिर नीचे गिर जाएगा, वो 45 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43, और फिर ये जो बड़ी भारी अक्सरियत से जो ट्रंप है वो आम इंतखाबात जीतने जा रहे हैं, ये कहना है ज़राए का। और अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं जिस तरह के नज़र आ रहा है, तो इससे इमरान खान को और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब में, और इमरान खान को पाकिस्तान में अपनी सियासत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, और मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वहाँ भी बेहतरी आएगी, क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने साफ ऐलान कर रखा है कि वो मशरिक़ वुस्ता में भी अमन लाएंगे और रूस यूक्रेन जंग में भी अमन लाएंगे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं 1 दिन में यूक्रेन जंग ख़त्म करवा दूंगा। लाजमी बात है कि अगर अमेरिका यूक्रेन से कहे कि जंग ख़त्म कर दो, रूस तो पहले ही कह रहा है, तो वो जंग ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इसराइल चूँकि थोड़ा ज़िद्दी है, ये यहूदी लॉबी बड़ी पावरफुल है, यहाँ पर ट्रंप को ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी जब उनके ताल्लुकात दूसरे जो इस्लामी सरबराह हैं अरब ममालिक के, तुर्की के, और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के
और पाकिस्तान में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसका भी पेंटागन के ज़रिए बड़ा मुसलसल 75 साल से करीबी रब्ता है। तो जब वहाँ से हिदायत आएंगी तो इमरान खान की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं बाइडन के कहने पर जारी हैं वो भी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो फिर हमारी आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई बड़ा रोल अदा कर सकेगी। और मुल्क में अगर उस दौरान कोई मूवमेंट चल जाती है जिसका आज इम्कान है खासा, तो ये सारी सूरत हाल जब मिल जाएगी तो फिर आलम इस्लाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, PTI के लिए भी और इमरान खान के लिए भी बड़ी अच्छी खबरें मुस्तकबिल करीब में यानी अगले चंद हफ्तों के दौरान आपको नज़र आ सकती हैं। हम भी दुआ गो है नाज़रीन, आप भी दुआ करें। बात हम कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। तो अब ज़राए ये कह रहे हैं कि चूँकि मुलाकातें तो कुछ नहीं हो सकी, ना इतना वक़्त है दोनों सियासी जमातों की क़यादत के पास कि वो मुलाकात कर सकें किसी के साथ भी। और ख़ुद नवाज शरीफ भी घबरा रहे हैं कि अगर वो एक जो मेन लीडरशिप है, मसलन अगर वो आज ट्रंप से ही मुलाकात कर लेते हैं या किसी इवेंट में, तो कल को अगर जिस तरह के ये भी तासुर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अमरीकी वो ट्रंप को जीता हुआ इलेक्शन भी हरवा देगी जिस तरह 8 फरवरी को इमरान खान के साथ हुआ है, तो फिर जो बाइडन इंतज़ामिया है वो नाराज़ हो जाएगी। और जो आने वाली डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट होंगी कामला हैरिस, तो वो फिर नाराज़ हो सकती हैं। अगर वो कामला हैरिस से मुलाकात करते हैं और ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर वो भी नाराज़ हो सकते हैं ट्रंप। तो इसलिए ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने मंसूबा ये बनाया हुआ था कि जो उनके दूसरे सफ़ है क़यादत की उनको मिलकर उन्हें फ़ंड रेजिंग के लिए गिफ्ट करेंगे अपनी तरफ से कुछ डॉलर्स। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है, वो गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन जो ज़राए हैं वो अपनी तरफ से बड़ा पक्का ठक्का दावा कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको $1 मिलियन और जो डेमोक्रेट्स पार्टी है यानी ट्रंप को $1 मिलियन और कामला हैरिस को $2 मिलियन इंतखाबी मुहिम फंड रेजिंग के खाते में जमा करवाए हैं या आजकल में जमा होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर थी जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि इस तरीके से फिर बाद में जब कभी मुलाकात होगी तो माहौल को खुशगवार बनाने में आज ये दिए गए $1 मिलियन और $2 मिलियन बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे कि मुलाकात के दौरान जब प्रेसिडेंट को ये भी बताया जाएगा कि जनाब ये मियाँ साहब इलेक्शन से इतने दिन पहले आए थे और इन्होंने $1 मिलियन या $2 मिलियन हमारी फंड रेजिंग में भी दिए थे, तो इससे एक अच्छा गुडविल जेस्चर जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि जो शरीफ ख़ानदान है और जो जरदारी हैं वो हर सियासी एक्टिविटी में जब तक पैसे की और डॉलरों की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए उन्हें खुद भी यकीन नहीं आता कि हम शायद कामयाब हो जाएंगे। जब तक वो पैसा खर्च ना करें, मुक्को ते चुक्को वाला फार्मूला वो अमरीकी सदारती इंतखाब में भी आजमाने जा रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है इसको तो अब हम जब वक़्त आएगा उसी पर छोड़ते हैं। तो अब बात करते हैं नाज़रीन चीन की। चीन ने हुकूमत पाकिस्तान को एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि भले रेलवे का मामला हो या बाकी CPEC प्रोजेक्ट्स का, उस वक़्त तक चीन भरपूर अंदाज में CPEC में अब काम या सरमायाकारी नहीं बढ़ाएगा जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं हो जाता, अमन व अमान के हवाले से, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से और दो तरफ़ा हम आहंगी के हवाले से। क्योंकि कई बार हमारी तरफ से वादे किए गए हैं कि इस बार नहीं होगा। अब तक ये जो वाक़या हो गया ये तो चलो बहुत अफसोस है, इसकी ये वजह है वो वजह है, लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं होगा। लेकिन वो अब कभी भी नहीं आ रही, हर चंद माह के बाद एक बार फिर कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है। ये अफसोसनाक वाक़यात नाज़रीन माजी में भी पेश आते रहे हैं, लेकिन इन वाक़यात की वजह से चीन ने अपना CPEC प्रोजेक्ट ना बंद किया था, ना बंद करने की वार्निंग दी थी। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के साबिक़ दौरे हुकूमत में और इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में भी ऐसे वाक़यात अफसोसनाक पेश आए थे। लेकिन CPEC जो प्रोजेक्ट है वो बंद नहीं हुआ था और दो तरफा जो ताल्लुकात थे वो भी ख़त्म नहीं हुए थे। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो
चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ अक्सर मुलाकातें किया करते थे और दोनों के दरमियान जो बड़ी गर्म जोशी वाली एक दूसरे के साथ खड़ा होकर तस्वीरें खींची जाती थी और वो भी शाया होती थी और हम तक भी पहुंचती थी। लेकिन जब से इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो इस तरह की कोई पुरजोश एक्टिविटी और मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते और जो गर्म जोशी होती है दो तरफ़ा ख़ारजा ताल्लुकात में, वो नज़र नहीं आ रही। तो जो इसहाक डार हैं वो सिर्फ चीन के हवाले से ही नाकाम नहीं है, बल्कि वो सऊदी अरब के हवाले से भी नाकाम है। सऊदी अरब के साथ भी सर्द मोहरी की कैफियत है और मियाँ शहबाज शरीफ अब जो गए हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब, तो एक रूटीन की हल्की फुल्की मुलाकात हुई है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, फ़ोटो सेशन की हद तक, और फिर एक वज़ीर से उन्होंने एक बाकायदा मुलाकात करके 60 करोड़ डॉलर के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कहाँ एक वक़्त था कि पाकिस्तान को 2-3 अरब डॉलर जो हैं वो किसी खाते में अचानक मिल जाते थे कि जनाब आपको हम ये कर्ज़ा दे रहे हैं, ये हम एडजस्टमेंट के लिए दे रहे हैं, और कहाँ ये हालत है कि तकरीबन 8-9 माह के बाद 60 करोड़ डॉलर समझ लगे कि मूंगफली दी गई है इन्हें। उसकी वजह सिर्फ यही है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उस वक़्त से नाराज़ हैं जब बाइडन इंतज़ामिया के दबाव पर ज़बरदस्ती इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। और पाकिस्तान को आपको याद होगा कि किस तरह का पुरजोश इस्तकबाल वज़ीर आज़म इमरान खान को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था, और जब उसमें नारंगी रंग के कालीन बिछाए गए थे जो खसूसी दोस्ती की अलामत होते हैं। तो इसी तरह का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है वो रूस का भी था। अब रूस के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, उनके एक फ़ौजी सरबराह भी मुलाकात करके गए हैं। रूस और पाकिस्तान के साथ भी अब ताल्लुकात जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है अब वो भी तवज्जो दे रही है, और ख़ुद रूस भी जब से इमरान खान वहाँ होकर आए हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एक नया फेज़ शुरू हो चुका है। जो बाजवा का दौर था जब ऑपरेशन जो उन्होंने किया साइफर वाला, उसके बाद तकरीबन साल एक हालात ख़राब रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो उस शहर से निकल आई जो अमरीकी दबाव था, जो एक साजिश के तहत था कि लंदन प्लान के ज़रिए ये तासुर दिया गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान कोई एशिया में या पूरी दुनिया में अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बगावत पैदा करने वाला ब्लॉक बनवाने में तावन कर रहे थे। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। इमरान खान साफ कह रहे थे कि जनाब हमारी ख्वाहिश ही है कि हम आज़ादाना खारजा पॉलिसी रखें। अमेरिका और जो बरतानिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो तो कम हो भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे करोड़ों पाकिस्तानी हैं, लाखों पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, और वहाँ से हमें इतनी हमारी बरामदात हैं, तो इतनी तेज़ी के साथ हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा हम तरफ यह है कि हमें चीन से, रूस से, बाकी जो ईरान है, बाकी ममालिक हैं, उनसे ताल्लुकात के हवाले से भी आज़ादी होनी चाहिए। ये हमारा हक़ है, जिस तरह ईरान का ये हक़ है, जिस तरह सऊदी अरब का ये हक़ है, जिस तरह कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का हक़ है, जिस तरह भारत का ये हक़ है, तो पाकिस्तान का भी ये हक़ है। हम भी आज़ाद मुल्क हैं। हाँ, 25 करोड़ आवाम का एक बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है, तो हमें क्यों आज़ादी नहीं है इस हवाले से कि हम सस्ती गैस अपने हमसाए ईरान से ले सकें या सस्ता तेल रूस से ले सकें। तो ये आज़ादी हासिल करने का जो पहला कदम है वो इमरान खान ने उठाया था, और इमरान खान के इस कदम को सऊदी अरब और चीन की सपोर्ट और गारंटी भी हासिल थी। ये जो अभी हमने आपको बताया कि चीन एक बार फिर नाराज़ हो गया है, तो ये जो वो बार बार नाराज़ हो रहा है इसके पीछे असल वजह ये है, वरना इस तरह के हमले दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी होते आए हैं, आपको याद होगा। तो इसलिए इमरान खान का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। सऊदी अरब ने, चीन ने, रूस ने अभी तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के बगैर चलेगा, और वो पाकिस्तान की इस अंदाज में सपोर्ट करेंगे कि इमरान खान को वो भूल जाए और वो पीटीआई को भूल जाए। ये अभी तक वो स्टैंड लिए हुए हैं। तो इससे नाज़रीन, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा हुआ है, और रूस के सदर पुतिन से जो ज़ाती ताल्लुक़ है, और चीन के सदर शी जिनपिंग से जो ज़ाती ताल्लुक़ है, वो मोहब्बत अभी तक मौजूद है और मुख्तलिफ वाक़यात में वो मुसलसल नज़र आ रही है। और सदर ट्रंप के साथ जो ज़ाती ताल्लुक़ पैदा हुआ था वो भी इस वक्त मौजूद है कि जो अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी 90% जो कम्यूनिटी है
वो ट्रंप को वोट दे रही है। और ट्रंप की जो दूसरी सफ की क़यादत है, उसने ये सारी तफसील ट्रंप के नोटिस में भी दी हुई है कि जो मुसलमान बहैसियत मजमूई इस बार ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोशिशों का बहुत हिस्सा है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी खुद भी 90% ट्रंप के साथ है। इसलिए अब जब ट्रंप जीतते हैं तो जो साजिद तारड़ हैं, जो ट्रंप और रिपब्लिकन में नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं, इस बार उन्हें कोई लिफ्ट दी भी नहीं जा रही। ये जो $1 मिलियन साजिद तारड़ के ज़रिए ही शायद दिए जाएंगे या दिए जा चुके होंगे, तो इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप जो है और जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही जो आलम इस्लाम में अमेरिका का अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है, इमरान खान का और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो ताल्लुक़ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर इमरान खान ने सारी ज़िंदगी अपनी बरतानिया में गुजारी है, तो जो अमेरिकन हैं वो भी बेसिकली अंग्रेज़ ही हैं, बरतानिया से गए हुए हैं। तो इस हवाले से भी जो इमरान खान है, उससे मामला तय करने में अमरीकियों को, बरतानियों को, अगर वो सही तरीके से आज़ादाना खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की मान लें तो उन्हें ज़्यादा सहूलत रहेगी, चाहे जाए कि वो इंडिया से मामला करें या नवाज शरीफ से मामला करें, क्योंकि इमरान खान सारी चीज़ों को समझता है। जहाँ पे उनका राइट बनता होगा वो उन्हें ज़रूर राइट देगा, और जो वो बनता भी है कि दुनिया की बड़ी इस वक्त आलमी सुपर पावर है। लेकिन हम गुलामी नहीं करना चाहते। इमरान खान का सिर्फ इतना सा मौक़िफ़ है, अगर हम गुलामी ना करें तो फिर हमें ईरान से, फिर हमें सऊदी अरब से, फिर हमें तुर्की से, फिर हमें रूस से, फिर दूसरे अफ़गानिस्तान से, ख़ास तौर पर जो इंडिया से भी हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने से कोई दबाव नहीं होना चाहिए मगरब की तरफ से। इतनी सी बात है। तो जो अमरीकी आम इंतखाबात हैं, इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होंगी और नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से जो कोई मज़ीद कोई वाक़या सामने आएंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।